अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आज ज़िल-हज का पहला रोज़ा हमने रखना था, पहली सहरी थी। ये देखें सारी दुनिया खामोश, अंधेरा, बिल्कुल ही खामोशी और सुकून है। तो हम लोग उठे और हम लोगों ने पहले बाहर का मंज़र देखा, फिर जाके किचन में हमने सहरी वगैरह की तैयारी की। और सहरी में हम लोगों ने जो थे लोबिया चावल और साथ बकर खानी खाई थी, क्योंकि मुझे बकर खानी चाय में भीगी भी पसंद है, लेकिन मेरी बहन को ऐसी पसंद है तो उसने अपना चाय का कप और बकर खानी ऐसी खाई थी और मैंने उसको भिगो के खाई थी। और सहरी करके फिर ज़ाहिरी बातें अज़ान शुरू हो गई थी, रोज़ा बंद हो गया था तो नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ के सो गए थे। सो के उठे तो काम शाम अपने ख़त्म किए, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, सफाइयाँ और खाना पकाना वगैरह, खा पी के फिर नमाज़ पढ़ी, फिर सो के फिर उठे तो अफ्तारी की तैयारी शुरू करनी थी और दुरूद देना था। ज़ाहिरी बात है ज़िल-हज का महीना शुरू हो गया है तो हर रोज़ कोई कुछ ना कुछ दुरूद बंदे को देना चाहिए, अच्छी बात होती है। फिर हमने दूध बॉयल किया, दूध बॉयल करके इसमें थोड़ी शुगर डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स किया। और जो कलरफुल सेवइयाँ होती हैं वो हमने डाली थी, वो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो उसका टेस्ट बिल्कुल कस्टर्ड की तरह हो जाता है और एक वो जब बनती है तो बहुत यम्मी और मज़ेदार होती हैं। फिर हम लोगों ने वो सेवइयाँ अंदर डाली, इसको अच्छी तरह पकाया, इतना इसे पकाया कि इसका कलर चेंज हो जाता है और फिर ये थिक भी थोड़ी हो जाती है। ये देखिए इस तरह इसका कलर चेंज हो जाता है और कितना मज़े का खूबसूरत कलर आया और कलरफुल कितनी अच्छी बीच में लग रही है। फिर इसको अच्छी तरह पका के हमने इसे पहले ठंडा किया, ठंडा करके बाउल में डाला, क्योंकि कांच के बाउल में बिल्कुल गरम गरम चीज़ नहीं डालते, वो जो है ना टूटने का डर होता है। फिर उसमें डाल के रूम टेम्परेचर पे रख के फिर फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए रख दिया कि फिर दूध दे के खाएंगे। फिर था कि रोज़े में क्या खाया जाए, फिर सोचा कि मिल्क शेक ही बनाया जाए, क्योंकि और तो इसके अलावा और कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती। फिर आम काट के उसमें डाले और साथ हमने दूध डाल दिया, चीनी वगैरह नहीं डालते क्योंकि आम खुद इतने मीठे होते हैं, चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छी तरह ब्लेंड करके हमने मिल्क शेक तैयार करके रख दिया था फ्रिज में, ताकि रोज़े के टाइम पे ठंडा हो जाए। और गर्मी के मौसम में जो रोज़ा होता है उसमें वैसे भी ठंडी ठंडी चीज़ें सबको बहुत अच्छी लगती है। फिर अफ्तारी में तो हमने कोई ख़ास बनाया नहीं था, लेकिन अम्मी ने फिर भी हमारे लिए कटलेट्स बना दिए थे, क्योंकि हमने तो इरादा किया था मिल्क शेक और सालन रोटी खाएंगे, लेकिन अम्मी ने कटलेट्स बना दी, साथ खजूर और मिल्क शेक किया। फिर साथ रोटी खाई, रोटी वगैरह खा के नमाज़ पढ़ी, क्योंकि रोज़ा तो खुल गया था अच्छी तरह से पेट शेट भर के। फिर हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब थोड़ी सी भूख लगी है, जो दूध वाली सेवियाँ थी फिर उनको निकाल के लाए। वो इतनी ठंडी और यम्मी और मज़ेदार हो गई थी कि मज़ा ही आ गया था। फिर वो बाउल में डाली, मैंने पहले डाली फिर मैंने और डाली, मुझे इतनी अच्छी लगी थी। फिर खा पी के बहुत मज़ा आया था। मिलते अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।